जय श्री सीताराम। बुध महाराज लग्न कुंडली के अलग अलग भाव में होंगे तो अपने कैसे फल देंगे, इस बारे में इस सीरीज को लेकर के हम चल रहे हैं। आज हम बात कर रहे हैं बुध देवता लग्न कुंडली के द्वादश स्थान पर 12वें भाव में होंगे तो अपनी महादशा में वो कैसे फल देंगे। यदि आप बिल्कुल शुरू से लेकर के डीपली और बेसिक से एस्ट्रोलॉजी सीखना चाहते हैं तो इसके लिए बहुत आसान और बहुत बिल्कुल मुफ्त का तरीका है। क्या करना है, यूट्यूब चैनल VS एस्ट्रोलॉजी की प्लेलिस्ट एस्ट्रोलॉजी लेसन इन हिंदी में आपको जाना है। वहां पर जाकर के शुरुआत से लेकर के जितने वीडियोस अपलोडेड हैं और अपलोड होते रहते हैं, अपडेट होते रहते हैं, उन्हें आपने देख लेना है। आप कितना रुपया खर्च कर देंगे ना, ढेर सारा रुपया जो है वो खर्च कर देंगे, बहुत सारे कोर्सेस ले लेंगे। मैं ये तो नहीं कहूंगा कि उनसे ज्यादा सिखा दूंगा क्योंकि उन कोर्सेज के बारे में मुझे पता नहीं, लेकिन मैं ये जरूर कहूंगा कि उनसे कम भी नहीं रहेगा। तो फ्री में आप बहुत कुछ सीख सकते हैं और गहराई से सीख सकते हैं। उसके लिए मैं आपको डेस्टिनेशन बता दी क्या करना है। आज के टॉपिक पर वापस आते हैं। देखिए, सबसे पहले ये समझिए कि आज हम बात कर रहे हैं बुध देवता के 12वें भाव में स्थित होने की। अब 12वां भाव होता क्या है, पहले ये समझिए। 12वां भाव जो होता है वो खर्चे का भाव है, खर्च ज्यादा होना। देखिए, खर्चे हर किसी के होते हैं, लेकिन कोई व्यक्ति इतना खर्चा करता है कि वो कर्जे में फंस जाता है। ये कर्जे का भाव भी है। खर्चा मतलब ज्यादा ही हो जाना। दवाइयों के खर्चे का भाव भी है, तो अच्छे खर्चे नहीं होंगे। साथ ही साथ ये भाव जो है ये विदेश का भाव भी है। ठीक है, अच्छा, 12वां भाव है। अब बुध महाराज की एक प्रवृत्ति है कि वो जहां बैठते हैं वहां के तो फल देते हैं, लेकिन वो जहां बैठते हैं वहां से अपने 7वें भाव के भी फल देते हैं। तो यहां से 7वां भाव क्या है, 1 2 3 4 5 6 और 7, मतलब ये लग्न कुंडली का 6वां भाव, वहां से 7वां भाव है। हाँ, तो ये लग्न कुंडली के 6वें भाव के भी फल देंगे। अब 6वां भाव क्या होता है, तो 6वां भाव जो होता है वो रोग, हेल्थ इश्यूज, ऋण, कर्जा और शत्रुता, कॉम्पिटिटर बोल सकते हैं आप उन्हें, हिडन एनिमीज बोल सकते हैं, पॉलिटिक्स, साथ में ऑफिस पॉलिटिक्स जो होती है वो बोल सकते हैं, गुप्त शत्रु बोल सकते हैं। तो उसका ये भाव है। कई बार कोर्ट केस, लिटिगेशन का भी भाव ये कहलाता है। अब ये तो मैंने आपको समझा दिया। अब मैं हमेशा ये बात कहते रहता हूं, बड़े जोर देकर के ये बात कहता हूं कि कोई भी ग्रह जो है वो अलग अलग लग्न की कुंडली के आधार पर अलग अलग भाव में होगा तो अपने अलग अलग फल देगा। ये मैं हमेशा कहता हूं। अभी क्या है कि बुध महाराज यदि द्वादश स्थान पर है तो यहां पर स्थिति चेंज होने वाली। देखो, मैं एक चीज समझा दूं, लग्न कुंडली का 3रा भाव, 6वां भाव, 8वां भाव और 12वें भाव, यहां पर यदि कोई ग्रह बैठेंगे तो चाहे लग्न की कुंडली कोई भी हो, चाहे वो किसी भी राशि के साथ में बैठे हो, वो अपने सामान्यतः इन जनरल खराब फल देते हैं। ये बात एक सच्चा सिद्धांत की बात है। ये एक मतलब 3रा भाव, 6वां भाव, 8वां और 12वां भाव, मैं केवल इन 4 भावों के बारे में बात कर रहा हूं। कई बार इस भाव को भी छोड़ दिया जाता है, 6वें, 8वें और 12वें ही भाव को देखा जाता है। तो इन जनरल सामान्यतः बुध महाराज अपने खराब फल देते हैं। अब मैं कह रहा हूं सामान्यतः, तो हाँ, विशेष परिस्थितियों में ये अपने अच्छे फल भी दे सकते हैं। क्या होंगी विशेष परिस्थिति, उसके बारे में बात करते हैं। खराब फल देते हैं सामान्यतः मैंने बता दिया, लेकिन क्या खराब फल देंगे उसके बारे में बात करते हैं। और साथ ही साथ मैं आपको विस्तार से यहां पर सारी बातें समझाता हूं। देखिए, इसका उपाय भी मैं आपको बताऊंगा, तो बने रहिएगा। बुध महाराज की महादशा यदि चल रही है, द्वादश स्थान में बुध महाराज बैठे हुए हैं, तो बुध सबसे पहले तो मैनेजमेंट को रिप्रेजेंट करते हैं। बुध मैनेजमेंट के कारक ग्रह है। तो बुध महाराज अपनी महादशा में व्यक्ति का मैनेजमेंट बिगाड़ देते हैं। जी हाँ, मैनेजमेंट बिगाड़ देते हैं। वैसे तो उसका स्वास्थ्य का मैनेजमेंट वो सही नहीं कर पाता है, उसके रिश्तों का मैनेजमेंट भी बहुत आसानी से सही से नहीं कर पाता, लेकिन खास तौर पर उसके धन का और पैसों का मैनेजमेंट बिगाड़ देते हैं। तो यदि ऐसा व्यक्ति कहीं बिजनेस कर रहा होगा तो उसे लॉस ही जाने वाला है, कर्जे की स्थिति में वो फंस सकता है। ऐसे व्यक्ति को कभी भी मैं बिजनेस करने की सलाह नहीं करता हूँ, कभी भी नहीं करता हूँ। तो बिजनेस ऐसे इंसान को, ऐसे व्यक्ति को बिल्कुल भी भूल करके भी नहीं करना चाहिए। एक चीज ये यहाँ पर आ जाती है। दूसरी बात, नौकरी के ही योग बनते हैं, क्योंकि 6वां स्थान जो है उसे हम नौकरी का स्थान भी कहते हैं। तो व्यक्ति को नौकरी ही करना चाहिए। ये हो सकता है कि बुध की दशा चल रही है तो बैंकिंग सेक्टर में जॉब लग जाए, ऐसा हो सकता है, लेकिन नौकरी ही करना चाहिए व्यक्ति को। साथ ही साथ कई बार हेल्थ इश्यूज, अच्छा, ये जो भाव है ना 6वां भाव, इसको हम
पेट का निचला हिस्सा देखते हैं, कई बार यूरिनरी सिस्टम, कई बार रिप्रोडक्टिव सिस्टम, कई बार लार्ज इंटेस्टाइन, कई बार आपके जांग या घुटने। तो जब बुध की दशा चल रही होती है तो इन भागों में ज्यादा इश्यूज पैदा हो, प्रॉब्लम्स पैदा हो, कई बार संतान न हो, ऐसी स्थितियां आ जाती हैं। तो ये भी एक बहुत अच्छी बात नहीं है। कई बार कोर्ट केस और लिटिगेशन की स्थिति भी बन जाती है, जो कि अच्छी बात नहीं है। हिडन एनिमीज या डायरेक्ट एनिमीज भी बनते हैं, पता ही नहीं रहता कोई व्यक्ति हमसे जल क्यों रहा है। तो ये कुछ प्रॉब्लम्स जो है बुध की महादशा में आ जाती है, यदि बुध 12वें भाव में 12th हाउस में बैठे हुए होंगे तो। अभी मैंने कहा कि भाई इन जनरल खराब फल देते हैं, तो इन जनरल क्या होता है, और मैंने कहा कि विशेष परिस्थिति में अच्छे फल देते, तो भाई विशेष परिस्थिति को कैसे समझा जाए। तो पहले तो आप ये मानिए कि इन जनरल का मतलब आप ये समझे 95% केसेस में 96%, मतलब ऐसी कुंडली 100 लोगों की है, उन 100 समान सेम एज के लोगों की ऐसी कुंडली है और बुध महाराज द्वादश में बैठे हुए हैं, तो 95 लोग तो ये 100% कहने वाले हैं कि हमें खराब फल मिल रहा है, जो अभी मैंने आपको समझाया, जो बताया। अब हो सकता है कि 5 लोग 4 लोग ये बोले कि हमें बहुत अच्छे फल मिल रहे हैं, हो सकता है बोलेंगे, वो बोलेंगे बहुत अच्छे फल मिल रहे हैं, जब से बुध की दशा लगी है हम तो बिल्कुल बहुत उन्नति कर रहे हैं, बहुत आगे बढ़े हैं, हमारे शत्रु तो होते हैं लेकिन उन पर हम जीत जाते हैं। कर्जा तो हमने लिया था, लेकिन 100 रुपया लिया था तो उसका 200 रुपया बना दिया, 100 उधर लौटा दिया, 100 अपने पास रख लिया, जहां से कर्जा लिया था वहां वापस लौटा दिया 100। तो ऐसी स्थितियां भी हो सकती हैं। मैनेजमेंट बहुत तगड़ा हो गया है बुध की दशा जब से लगी है ना, कम्युनिकेशन बहुत अच्छा हो गया है। ऐसा क्यों होता है? तो वो जो विशेष परिस्थितियां होती हैं वो ऐसी है कि विपरीत, पहली स्थिति होती है विपरीत राजयोग की स्थिति। विपरीत राजयोग का मतलब क्या होता है? 6वें, 8वें और 12वें भाव का स्वामी 6वें, 8वें और 12वें में से कहीं पर भी जाकर के बैठ जाए, पहली बात। और दूसरी बात कि लग्नेश की स्थिति कहीं अच्छी हो, तो ये विपरीत राजयोग बनाता है, और विपरीत राजयोग यदि बनेगा तो बुध महाराज अपने बहुत अच्छे फल देंगे, पहली बात। दूसरी बात और स्थिति हो सकती है, एक उदाहरण देकर के समझा रहा हूं कि यहां पर एक लिखा या यहां पर एक लिखा है ना, और मंगल महाराज यहां बैठे, मंगल यहां बैठे, मंगल यहां बैठे, है ना। एक का मतलब क्या है? एक का मतलब है मेष राशि, मेष राशि के स्वामी मंगल होते हैं। एक मैंने उदाहरण देकर के, दोनों जगह तो एक आएगा नहीं, मैंने एक उदाहरण देकर के कहा है, यहाँ या यहाँ एक होगा, और मंगल चूंकि राशि स्वामी है तो यहाँ यहाँ और यहाँ बैठे हो यदि, तो इसका मतलब क्या निकला? ये भाव क्या है? ये पत्नी या पति का भाव है, और ये भाव क्या है? भाग्य का भाव, लाभ का भाव, धन का भाव। तो पत्नी या पति आने के बाद भाग्य में वृद्धि होगी, पत्नी या पति के आने के बाद लाभ में और धन में वृद्धि होगी। इस ऐसा भी समझ सकते हैं कि संतान का भाव है ना, तो संतान के आने के बाद भाग्य में वृद्धि होगी, संतान के आने के बाद लाभ में, या संतान के आने के बाद धन में वृद्धि होगी, क्योंकि इनके कारक ग्रह जो है वो भाग्य, लाभ और धन के स्थान पर बैठे हुए हैं। तो विवाह या फिर संतान के बाद में व्यक्ति के भाग्य वृद्धि होती है। हाँ, जब मैं विवाह की बात करता हूं तो कुंडली मिलान किए बिना विवाह नहीं करना है, और केवल एक नंबर नहीं, और भी बहुत सारे नंबर्स हो सकते हैं जो यहाँ लिखे रहे, और उनके राशि स्वामी कहीं ऐसे बैठे रहे, नीच राशि नहीं बैठना चाहिए उन ग्रहों को। तो क्या होगा कि विवाह के पश्चात चूंकि भाग्योदय हो जाएगा, तो भले ही विपरीत ग्रह चल रहे हैं, लेकिन व्यक्ति बोलेगा कि जब कि बुध की दशा में तो मुझे तो बहुत अच्छे फल मिल रहे हैं। लेकिन एक्चुअली बात ये नहीं है कि बुध की दशा में अच्छे फल मिल रहे हैं, बात ये है कि भैया आपका विवाह या फिर आपके संतान के पश्चात भाग्योदय के योग थे, इसलिए आपको अच्छे फल मिल रहे हैं। अब कोइंसिडेंटली बुध की महादशा भी उसी समय चल रही है, तो आपको अच्छे ही फल मिल रहे हैं, तो महादशा के फल नहीं है। ठीक है, तो ये मैंने आपको समझाया, ये आप समझ गए अच्छे से। अब यदि खराब फल मैंने कहा 95% खराब फल मिलते हैं, तो उसके लिए क्या किया जाना चाहिए? आपको बहुत आसान सा काम करना है। इसी YouTube चैनल या फिर VS एस्ट्रोलॉजी, यदि आप इस वीडियो को YouTube पर देख रहे हैं तो इसी YouTube चैनल, या इस वीडियो को Instagram, Facebook पर देख रहे हैं तो VS एस्ट्रोलॉजी YouTube चैनल की प्लेलिस्ट सभी ग्रहों के सटीक उपाय, वहां पर जाइए, वहां पर जाकर के आप बुध देव का वीडियो देखिए, वहां पर 9 वीडियोस आपको मिलेंगे, वहां पर बुध देव का वीडियो देखिए, और उस वीडियो से आप समझिए। हाँ, उस वीडियो मैं जैसा जैसा मैंने बताया वो सारी चीजें कर लीजिए। बस एक बात ध्यान रखना, यहाँ पर 3 और 6 नंबर लिखा हो, 3 या फिर 6 नंबर यहाँ लिखा हो तो आपके लग्नेश बुध हैं, तो लग्नेश का कभी दान नहीं किया जाता, तो उस वीडियो में दान भी बताया। तो यदि यहाँ 3 और 6 नंबर लिखा हुआ है तो दान मत करना, बाकी यहाँ उस 3 और 6 के अलावा कोई भी नंबर लिखा हुआ है, लग्न कुंडली बुध की नहीं है यदि आपकी, तो बिल्कुल आप जो है बुध का दान भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो वो उपाय कीजिए, उस उपाय से आपको बहुत राहत, बहुत फायदा देखने को मिल जाएगा। ठीक है,
तो ये मैंने आपको समझाया, मुझे लगता है कि आपको अब बात समझ में आई होगी, वीडियो पसंद आया होगा। यदि आपको वीडियो पसंद आता है तो आप मुझे बता सकते हैं लाइक करके कि पसंद आया। बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलते हैं आने वाले वीडियोज और एपिसोड्स में, तब तक के लिए आज के इस वीडियो आपसे विदा चाहता हूँ। जय श्री सीताराम।